यूनिट 5 चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत जे.सी. बोस का प्रयोग सन 1894 से 1899 के बीच सर जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता स्थित प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित विभिन्न शोध कार्य किए। सन 1895 में उन्होंने स्वनिर्मित विद्युत रेडिएटर की सहायता से 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की तथा बंगाल के तत्कालीन गवर्नर के सामने विद्युत चुंबकीय तरंगों को 20 मीटर तक प्रेषित करने तथा संसूचक से जुड़ी विद्युत घंटी को बजाने में सफलता अर्जित तरंगों को लगभग 1.5 मिलीमीटर की दूरी तक प्रेषित करने में सफल हुए। लेकिन बोस का प्रयोग केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित रहा। अगला मार्कोनी का प्रयोग। मार्कोनी सा एक्सपेरिमेंट सन 1896 में इटली के वैज्ञानिक गुगलियमो मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य का अनुसरण किया और विद्युत चुंबकीय तरंगों को कई किलोमीटर की दूरी तक प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पाया कि यदि चिंगारी अंतराल के एक सिरे को एंटीना से तथा दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कई किलोमीटर की दूरी तक संचरित हो जाती हैं। हर्ट्ज के उपकरण में आवश्यक रूपांतरण करते हुए मार्कोनी ने सन 1899 में विद्युत चुंबकीय तरंगों को ब्रिटिश चैनल तथा सन 1901 में अटलांटिक महासागर के आस पार भेजने में सफलता प्राप्त की। मार्कोनी का प्रयोग संचार के क्षेत्र में मोल का पत्थर साबित हुआ एवं बेतार संचार की परिकल्पना हकीकत में परिवर्तित हो गई। अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित तथ्य। पहला, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग जेड अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही हो तो प्रगामी तरंग के समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी को निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। वेक्टर ई इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी वेक्टर आई या ई एक्स इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी समीकरण ए तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू B0 साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी वेक्टर इंटू वेक्टर जे या बी वाई इज इक्वल टू B0 साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी समीकरण 2 ओमेगा कोणीय वेग तथा के संचरण स्थिरांक है। के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू बाई ओमेगा न्यू लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा सी वी सी बराबर सी और 2 पाई न्यू इज इक्वल टू ओमेगा।
ओमेगा सी, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के मान जेड और टी पर ही निर्भर करते हैं। ई वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार बी एक्स इज इक्वल टू बी जेड इज इक्वल टू जीरो। दूसरा, मैक्सवेल ने सिद्ध किया कि किसी भी क्षण टी पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणों का अनुपात सदैव नियत रहता है और प्रकाश के वेग c के तुल्य होता है। ए एक्स बाई बी वाई इज इक्वल टू सी। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर c इज इक्वल टू ई जीरो बाई बी जीरो या बी जीरो इज इक्वल टू ई जीरो बाई सी। समीकरण 3, विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई की तुलना में अत्यंत क्षीण होता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि केवल विद्युत क्षेत्र ही फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। आँख की रेटिना भी केवल विद्युत क्षेत्र के लिए सुग्राही होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रकाशी प्रभाव केवल विद्युत क्षेत्र के कारण ही होता है। तीसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। मैक्सवेल के अनुसार निर्वात में प्रकाश का वेग निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। c इज इक्वल टू 1 बाई रूट मी जीरो एप्सिलॉन जीरो। समीकरण 4, जहाँ मी जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता। मी जीरो इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन एम्पियर प्रति एम्पियर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 8.86 इंटू 10⁻12 गुलाम स्क्वायर सी स्क्वायर प्रति एन एम स्क्वायर। सी इज इक्वल टू 1 बाई रूट 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 8.86 इंटू 10⁻12। इसको हल करने से 2.99791246 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। यदि किसी पारदर्शी माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता मी तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो तो प्रकाश के वेग समीकरण द्वारा दिया जाता है। वे इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू एप्सिलॉन। समीकरण 5, यदि माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो n इज इक्वल टू c बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बाई 1 बाई रूट म्यू एप्सिलॉन, या रूट एफ म्यू बाई म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन जीरो, या n इज इक्वल टू रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। समीकरण 6, यदि म्यू आर इज इक्वल टू 1 तो n इज इक्वल टू रूट एप्सिलॉन आर। चौथा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी परिच्छेद से प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता कहते हैं। आई ए भी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई जीरो स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1/2 बी जीरो का स्क्वायर बाई मी जीरो इंटू सी इज इक्वल टू 1/2 ई जीरो बी जीरो बाई मी जीरो।